हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं अभी पूजा करके आई हूँ। आज है दिन सैटरडे का और मैं पूजा करके आती हूँ, आप लोगों को पता ही है जैसे कि। और किचन का मैंने हाल दिखाई दिया है अभी आपको। तो ये हाल हो गया है मेरे किचन का। सब ने अपना अपना नाश्ता कर लिया है और आज मुझे वहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मतलब 12 बज गए हैं मुझे। 12 में कितना समय बाकी है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट बाकी हैं बस 12 बजने में। तो पौने बारह बजे मैं वहाँ से आई हूँ मंदिर से। और अभी यहाँ पे पूरी किचन फैली है। मैंने जस्ट आके अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि चाय के बिना मेरे पे नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता चाय के बगैर। तो चाय बनाई है। और यहाँ पे पूरा किचन इन्होंने इतना बुरी तरह से फैला रखा है ना कि मत पूछो, जैसे कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, इतना हाल ख़राब कर रखा है। जिसने खाया वैसे ही छोड़ दिया, जिसने खाया वैसे ही छोड़ दिया। और बर्तनों का तो ढेर लग गया है, देखो सिंक से ऊपर बर्तन आ चुके हैं। इन्हें भी साफ़ करूँगी। अभी सुबह से मैंने आज बर्तन वॉश नहीं किए हैं, तो ये सारे बर्तन इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। चाय के, सुबह की चाय के, नाश्ते के, सबके ऐसे ही बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं। चलो इन्हें भी वॉश करती हूँ और फटाफट लग जाती हूँ अपने काम से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग वीडियो में और देखिए कि मैं कैसे जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटाती हूँ। नसीब से आएगा पल ये मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। और मैं आज कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। तो ये जो हमने मिरर लगा रखा है, शीशे की जो शेल्फ डाल रखी है, ये काफ़ी चिकनी चिकनी हो गई थी। तो होता क्या है ना, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, छौंक लगाते हैं जब, तो कितना भी चाहो एडजस्ट फैन लगा के रखेंगे फिर भी थोड़ा बहुत तो चिकनाई देखो सभी जगह लगती है। और धूल मिट्टी भी देखिए उड़ती रहती है। और आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे घर बन रहे हैं तो धूल मिट्टी तो उड़ती रहती है। तो इसीलिए इस पूरे शीशे पे ना चिकनाई के भी निशान हो गए थे और धूल मिट्टी भी जम गई थी। तो वैसे तो मैं समय समय पे साफ़ करती ही रहती हूँ, तो सोचा आज इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और देखिए एक एक करके चीज़ को साफ़ सफाई करते रहेंगे ना, तो हम पे ज़्यादा काम का वजन भी नहीं पड़ेगा और हमारी क्लीनिंग वगैरह अच्छे से हो जाती हैं। तो सुबह सुबह जब तक आंटी आती हैं, मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो आती हैं, उससे पहले पहले मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। किचन में नहीं हो पाता है, क्योंकि किचन में उस समय पे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए छोड़ जाती हूँ। तो देखिए एक समय पे एक ही काम कर सकती हूँ, दो काम तो नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए ना फिर जब मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ तो पूरी किचन को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो कभी एक साइड करती हूँ, कभी दूसरा साइड पकड़ती हूँ, कभी नीचे की अलमारी साफ़ करती हूँ, तो कभी ऊपर की करती हूँ। तो इस तरह से मैं एक एक करके क्लीनिंग करती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरे मिरर की जो ये मैंने शेल्फ़ डलवा रखी है, ये एक्चुअली मेरे बेटे ने ही डाली थी और यहाँ पे नहीं थी। और ये सारा सामान रखने के लिए ना मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, या तो मुझे नीचे की तरफ को अलमारी में रखना पड़ता था। अब मेरी जो वो कि जो है ये किचन है मॉड्यूलर नहीं है, फुल मॉड्यूलर नहीं है, तो इस वजह से मुझे नीचे रखना पड़ता था। तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे छोटे छोटे सामानों के लिए। तो इसी वजह से मैंने ये मिरर लगवाया था, यहाँ पे जो शेल्फ़ लगवाई थी। और इसी के नीचे ये मैंने एक बास्केट भी लगवा ली है। और यहाँ पे हमारी चाय भी तैयार हो गई है और ये 2 मैंने रस ले लिए हैं। तो अब मैं करूँगी नाश्ता। आज मुझे बहुत लेट हो गया, लेकिन लगे हाथ जब कोई काम करने बैठो ना, तो फिर मन करता है कि इसे भी कर लो और उसे भी कर लो। तो पूरे किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है। सब्जी सुबह ही बना के रख ली थी, आटा भी गूँथ के रख लिया है, और जब बच्चे आ जाएंगे खाने के लिए तभी बनाऊंगी खाना। तो और मैंने चाय नाश्ता करा है, करने के बाद में तुरंत ही थोड़ी देर में ही 10-5 मिनट पीछे ही बच्चे आ गए। तो आज मैं ही तो लेट हो गई हूँ नाश्ते के लिए। भाई बच्चे तो अपने समय पे ही आएंगे स्कूल के से,
तो बच्चे स्कूल से आ गए और अब मैं बना दे रही हूँ उनके लिए गर्मा गर्म खाना। तो हमने आज बनाई है केले की सब्ज़ी, जो कच्चे केले की सब्ज़ी होती है वो, और ये फर्स्ट बार बनाई है। अगर अच्छी लगेगी तो मैं आगे आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, पर उससे पहले मुझे भी तो पता लगनी चाहिए ना कि भाई कैसी बनी है हमारी सब्ज़ी। तो आज हम पहले खा के देखेंगे, अच्छी लगेगी तो फिर हम आप लोगों के साथ में अपनी जो हमने पहली बार किचन वो बनाई है ना, जो सब्ज़ी बनाई है कच्चे केले की, वो शेयर करेंगे। देखिए, अब से पहले मैंने कभी ना तो बनाई थी और ना ही खाई थी, तो मेरी बहुत मन था कि बनाने का और खाने का, तो इसी वजह से हमने ये सब्ज़ी बनाई है। और देखते हैं फिर खाने के बाद में, तो देखिए आप लोग जानते ही हैं, बताऊंगी तो ज़रूर ही। और जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना सीख ले से रही हूँ। कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज तो साज। बच्चों ने मुझसे बोला था कि मम्मी अगर केले की सब्ज़ी है तो हमारे लिए पराठे सेक लीजिए। वैसे तो वो पूड़ी के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं जब तक ना तैयारी कर चुकी थी पूड़ी का, आप लोग जानते ही हैं कि पराठों का और पूड़ी का अलग अलग आटा लगाना पड़ता है। तो पराठों का जो होता है थोड़ा सॉफ्ट सा होता है और पूड़ी का जो होता है थोड़ा टाइट सा होता है। लेकिन मैंने आटा जो लगाया था सॉफ्ट वाला लगाया था, तो मैंने बच्चों से कह दिया कि भाई मैं पूड़ी नहीं बना सकती, पराठे ही सेक सकती हूँ। तो मैं वो भी राज़ी हो गए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उनके लिए पराठे सेक के अब रख ले रही हूँ, इकट्ठे ही हम तीनों जने खा लेंगे। और रायता भी तैयार कर लिया है मैंने, और सलाद भी काट के रख लिया है। तो ये दोनों चीज़ तैयार करके मैं फ्रिज में लगा आई हूँ। तो बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं अब। और ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है और मेरी जैसी बहनों के साथ भी ऐसा होता होगा ज़रूर, कि वो इंतज़ार में ही लगी रहती हैं कि बच्चे आ जाएंगे तो उन्हीं के साथ में हम खाना खा लेंगे। अकेले के लिए ना तो बनाना होता और ना खाना होता है। तो इसी वजह से ना माँ बैठ के इंतज़ार करती रहती है कि मेरे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तभी सब साथ में खाना खा लेंगे। और अच्छा भी लगता है साथ में सबके खाना खाना। और नहीं तो वैसे तो अक्सर करके जब काम जल्दी हो जाता है ना फ्री मेरा, तो फिर मैं बोरिंग सी होती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अब तो ये सोचती हूँ जल्दी से मेरा काम हो जाए तो फिर मैं अपने घर पे जाऊँगी वहाँ देखने के लिए, जो हमारा घर बन रहा है वहाँ जाऊँ देखने के लिए। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी काम करने की भी कोशिश करती हूँ, फ़िलहाल के लिए बता रही हूँ। और जब वो बन नहीं रहा था तब तो फिर ये है कि घर का काम पूरा करने के बाद में फिर फ्री बैठना होता है थोड़ी बहुत देर के लिए। और जब फ्री रहती हूँ तो फिर और चुटमुट वाले काम देखती हूँ, सिलाई का काम भी देख लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है ये सारा। और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा और अब आ जाएंगे हमारे नौ दुर्गे। और नौ दुर्गों में मुझे माता रानी की पोशाक भी तैयार करनी है, लेकिन अभी पता नहीं मुझ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं अंदर ही अंदर सोचती भी हूँ लेकिन कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि समय ही नहीं हो पाता ना अभी तो फ़िलहाल के लिए। लेकिन अभी बीच में देखूँगी, अगर थोड़े भी दिन के लिए काम बंद हुआ तो माता रानी की पोशाक ज़रूर तैयार करूँगी। और तैयार करूँगी तो आप लोगों के साथ में तो ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर ना करूँ। और खाना मैंने बना के रख लिया है। और ये देखिए मैं निकाल के लाई हूँ बड़ा वाला आम। कितना बड़ा आम है आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए। और मेरे हाथ से भी बड़ा है ये, इतना बड़ा वाला आम है। और ये 250 ग्राम से भी ऊपर का एक ही आम है। तो वर्मा जी लेकर आए थे रात को आते समय। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से बिल्कुल पीला पीला लग रहा था ना, और अंदर से ये वाइट वाइट सा निकला है। अब पता नहीं ये कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। अब सीज़न चला गया है ना आम का, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये जो आम आ रहे हैं ये मतलब पुराने वाले रखे हुए आ रहे हैं या जो नए अब रखने वाले हैं कोल्ड स्टोर में वो वाले आ रहे हैं। तो मेरा तो जब तक आम आता रहता है ना घर में बहुत ही मन करता है खाने का। और सोचती भी हूँ, मैं तो इनसे बोल भी रही थी कि एक दिन छुट्टी करके क्रेट ही ले आओ जाके, लेकिन ये बोल रहे थे कहाँ से लेकर आऊँ मैं क्रेट। तो बस यही है। और जब तक आम रहता है ना जब तक मेरा बहुत ही मन करता है आम खाने का, मुझे बहुत पसंद है आम। तो आप में से किस किस को आम पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मैंने पूरा आम छील लिया है आप लोगों से बातें करते करते।
अब देखते हैं इसको कि अंदर से ये भी कैसा निकलेगा। अगर ये अंदर से भी वाइट ही निकला ना तो बड़ा अजीब लगेगा, और ये अभी ना ऊपर से कच्चा कच्चा सा लग रहा है। और जब मैंने निकाला था तब कितना अच्छा पका सा लग रहा था, बिल्कुल एकदम येलो कलर का था और देखने में भी अच्छा लग रहा था। लेकिन अब काटने पे ही पता लग सकता है कि कैसा निकलेगा ये। और मैं तो आपको खा के भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है टेस्ट में भी, क्योंकि ये वाले आम ना शायद हर जगह ना मिलते हों भाई। हाँ, दिल्ली साइड में तो मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं मिलते हों इसका तो मुझे पता नहीं है, और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं दिल्ली साइड में, वहाँ तो ये वाले आम अभी और भी समय तक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस यही महीने मिलेंगे, मिलेंगे काफ़ी, मिल जाते हैं मतलब। और आजकल तो फल भी इतने सारे हो गए हैं कि कभी भी कोई सा भी फल ले लीजिए, सब मिल जाते हैं। जो बड़ी बड़ी शॉप होती है ना फ्रूट्स की, उन पे तो बहुत सारे फल मिल जाते हैं, चाहे सीज़न हो या ना हो, मिल जाते हैं। और ये देखिए एक आम में से कितने सारे पीस कर लिए हैं मैंने, और हमारे आम हो गए तैयार। तो आप लोग भी खा लीजिए और मैं भी ज़रूर खाऊंगी। और बाहर भुट्टे वाले भैया आ गए हैं, वो आवाज़ लगा रहे हैं कि भुट्टा ले लीजिए। आप बताइए, सामने आम रखे हैं और बाहर सड़क पर भुट्टे वाले आए हैं, तो कौन क्या खाना पसंद करेगा। दोनों चीज़ आए हुए हैं। तो चलिए, हम तो पहले आम के फ़ैन हैं तो आम ही खाएंगे। और आम ये मीठा है, देखने में कच्चा ज़रूर लग रहा है लेकिन है मीठा मीठा सा। और मैं खड़े खड़े एक पीस तो ये खा ही जाऊंगी, और खाने के बाद में अब चलूँगी घर का काम करने के लिए। तो घर के काम में सबसे पहले अब मुझे ये छिलके वगैरह हटा के रखने हैं, क्योंकि ये रखे रहे ना तो यहाँ पे मक्खियाँ भी शुरू हो जाएंगी लगनी, और मच्छर भी आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़े दुश्मन हैं मेरे, तो मुझे बहुत काटते हैं मच्छर। तो इसीलिए इन्हें यहाँ से हटाऊंगी सारे को, और ये पॉलीथीन में भर के सारा कचरा रख दूंगी, तो ये डस्टबिन में चला जाएगा। और मैं हमेशा ही ऐसा करके रखती हूँ, ये नहीं है कि डस्टबिन में ऐसे ही वैसे ही कचरा पटकती हूँ, नहीं। जो सब्जी वाली पॉलीथीन आती है ना छोटी छोटी सी, इन्हीं में ही सारा कचरा भर के गांठ लगा के तब रखती हूँ, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से बच्चों के लिए खाना लगा देती हूँ। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, और बस वो आम का ही इंतज़ार कर रहे थे। बाकी तो तैयारी मैं कर चुकी थी, लेकिन सोच रही थी कि साथ में ही सब खा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और आम ले जाके अंदर रख देती हूँ कमरे में, और अब जाके जल्दी से खाना खाएंगे सब जने बैठ के। और खाना हम लोगों ने खा लिया था, और खाना खाने के बाद में अब मैं देख रही हूँ मूवी। तो हमने लगा रखी है गदर, और गदर का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो ये मैंने ट्राईपोड पे लगा लिया है, और इस तरह से आज हमने मूवी देखी। और ये मूवी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। बिल्कुल फैमिली वाली पिक्चर है, जिसे कहते हैं फैमिली वाली मूवी है एकदम से। और बहुत ही अच्छी है, मतलब कुल मिला के 10 ऑफ 10 वाले नंबर वाली फिल्म है। और देख लीजिए आप लोग, हम सामने के सामने दिखा भी रही हूँ आप लोगों को कि हम मूवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लेते हैं मूवी का आनंद। आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए